Hello everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case Bhatta Kalyani versus CIT। यहाँ जो एसएससी होती है बट्टा कल्याणी, ये सोल प्रोप्राइटर होती है हार्डवेयर और पेंट शॉप की। वो एम्प्लॉय करती है अपने हस्बैंड को, दैट्स बी वेंकटरमैया, एज अ मैनेजर एट पेडीमा, और उसको सैलरी भी देती है। अब आईटीओ ने क्या किया, इंक्लूड किया सैलरी इन हर टोटल, जो सैलरी जो अपने हस्बैंड को पे करती थी वो सैलरी भी एज ए इंक्लूड किया एसएससी की टोटल इनकम में अंडर द सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स। एंड आईटीओ हेल्ड दैट कि जो हस्बैंड जो है उनके पास टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है पर्टिकुलर उस जॉब के लिए, और जो सैलरी है इज़ नॉट सोलली एट्रीब्यूटेड टू हिज एक्सपर्टीज़। लेकिन जो एसीसी है उन्होंने अलाउ किया अपील, और उन्होंने प्रोवाइज़ो जो है वो अप्लाई किया 64(1) सब क्लॉज 2, जिसके वजह से जो है इस पर्टिकुलर प्रोविजन में जो है सैलरी जो है वो एग्जाम्प्ट होती है। अब ट्रिब्यूनल ने जो ये डिसीजन है इसको रिवर्स किया और कहा कि जो क्वालिफिकेशन है दैट मस्ट बी फ्रॉम एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज बॉडी के पास से सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ऐसा कोई एविडेंस हमें मिला नहीं है, इसीलिए हम जो है इसको एसएससी के इनकम में ही इंक्लूड करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया ये। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इशू था कि यह जो सैलरी जो पे की जा रही है एसएससी के हस्बैंड को, क्या उसे जो है वो इंक्लूड करना चाहिए टोटल इनकम, जो एसएससी के टोटल इनकम में अंडर दिस सेक्शन 64। यहाँ पे रूल क्या है, रूल ये है कि जो 64(1) सब क्लॉज 2 है, द इनकम ऑफ अ स्पाउस फ्रॉम द कंसर्न इन विच द एसएससी हैज़ अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जिसमें एसएससी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो उसे जो है वो इंक्लूड किया जाता है एसएससी के इनकम में। लेकिन इसी का जो प्रोवाइज़ो है सेक्शन 64 का प्रोवाइज़ो, ये एग्जाम्प्ट करता है ऐसी कोई भी इनकम अगर वो सिर्फ सोलली एट्रीब्यूटेड टू द टेक्निकल, लेट्स से कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, सेम इस पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे हस्बैंड कोई पर्टिकुलर पोस्ट पे है, बट दैट पोस्ट ही हैज़ इज़ ड्यू टू हिज टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पाउस। तो उस केस में आप इन दोनों की इनकम जो है वो क्लब नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट द प्रोवाइजर टॉक्स अबाउट। अब इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या है कि जो टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ना, ये इंक्लूड करता है नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज़। ज़रूरी नहीं है कि कोई सर्टिफिकेशन एक रिकॉग्नाइज बॉडी से ही हो उनके पास। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे गलती की है, मतलब क्योंकि वो उसके फॉर्मल सर्टिफिकेशन पे गए नहीं, लेजिस्लेशन ने यहाँ पे यूज़ किया है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो कि एक ब्रॉडर सेंस में है। हाउएवर इस प्रेजेंट केस में कोई भी एविडेंस नहीं दिखाया गया कि जो हस्बैंड का जो सैलरी है वो सोलली ड्यू टू टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की वजह से, इसीलिए जो सैलरी का इंक्लूजन है वो जस्टिफाइड है। अदरवाइज़ नहीं होता अगर ये एविडेंस प्रोवाइड कर देते कि जो हस्बैंड की जो एज अ पोस्ट है मैनेजर की, दैट इज सोलली ऑन द बेसिस ऑफ अ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल, बट दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द एविडेंस। फॉर दैट पर्पज़ जो सैलरी को जो इन्होंने इंक्लूड किया है एसएससी के टोटल इनकम में, दैट इज़ जस्टिफाइड एंड सुप्रीम कोर्ट रूल इन द फेवर ऑफ अ रेवेन्यू एंड अगेंस्ट द एसएससी। थैंक यू।